अरे पकड़ो दादू का हाथ पकड़ो। फिर बोलो फिर बोलो। बहुत आवन देखा करो। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बैठ जाए अपना स्थान पर। कलेजा के पार हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी को। और अब नंदलाल यादव जी जो यहाँ के शिक्षक हैं, ये तो तो हम साफ पर हम खींच अगर हैं, लेंगे कपड़ा साफ सब चलूंगी शायद चाहिए आगे अभी बढ़ कोई जाएं। दिक्कत नहीं हाँ आ रहे हैं हमारे देंगे इनके सुपुत्र श्री कालीचंद कुमार यादव तथा उनके अन्य सभी भाई और भतीजा लोगों के भाई बहनों के साउंड कम किया जो इस प्रकार का कार्यक्रम आज पहली बार देखने को मिला है। लोग तो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं 1 वर्ष के 2 वर्ष के 3 वर्ष के और मनाते मनाते थक जाते हैं, लेकिन कालेश्वर जी ने 101वीं जयंती अपने पिताजी के का बना रहे हैं। इसमें यह इस क्षेत्र के लिए अनोखा उदाहरण रहेगा। यह इसलिए उदाहरण है क्योंकि यहाँ के बच्चे और बुजुर्ग अपने माता पिता को समझें कि माता पिता क्या होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यह जो है सबसे के पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, इसलिए मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। तो हम अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे को उस लायक बनाएं जिस लायक आज हम यहाँ के उनके बेटा वकील साहब और भतीजा लोग जितने भी हैं वो इस लायक है कि अपने चाचा का, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का जयंती मना रहे हैं। इसी लायक हमारे क्षेत्र के अभिभावक भी अब हमारे क्षेत्र के इस लायक अपने बच्चों को, बेटियों को सबको पढ़ाएं लिखाएं। संविधान के अनुसार बाबा भीमराव अम्बेडकर के का जो दिया हुआ संविधान है उनका जो है अनुपालन करें और हमेशा इस देश के लिए अपने आपके 14% और बहुत लंबी बात है कि हमको अधिकार देने के लिए कई आयोग बने, काफी कलेक्टर का रिपोर्ट बना और मंडल कमीशन बना, बहुत सा कमीशन बना, लेकिन चूंकि हमारे देश में जो व्यवस्था है उस पर कुछ 3-4% लोग पूरी तरह से हावी हैं, जो हमें अंधविश्वास और पाखंड में मजबूरी में रख रहे हैं और हम उसी अंधविश्वास और पाखंड के शिकार हैं, जिसके चलते हम अपना अधिकार नहीं ले पाते। हम जो है सो कोई चीज को जाने बगैर मान लेते हैं, जो हमें कह दिया जाता है उसको मान लेते हैं, जबकि लोगों को जान के मानना चाहिए। लेकिन जानते हम लोग नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं। और यही कारण है कि हम 4000 वर्षों से गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। और इस गुलामी के जंजीर को हम तभी काट सकते हैं और हम अपना 340 में जो संविधान पर अधिकार है हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों, तब हम इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमें कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर प्रताड़ित करते रहना पड़ेगा और हमारी जो असली आज़ादी है उसे मिलना मुश्किल है। इन्हीं चीज़ों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम हमने रखा था, जो समय अभाव में ठीक से नहीं हो सका, तो अब ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं लेगा। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हमारे माननीय जिला के यादव महासभा के अध्यक्ष महोदय यहाँ पधारे हुए हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करें। आज इनके बाबूजी का जन्म मनाया गया अक्टूबर 1 को बहुत खुशी की बात है कि आज यदि आज हम लोगों के बीच में लोग हैं और मार्गदर्शक के रूप में इसके साथ ही हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अपने के विचार को रखे, समाज को सुधार का बात रखी और लोगों ने बहुत
मैं धन्यवाद देता हूँ। इधर तो इधर ही ठीक रहता अभी डायरेक्टर है डॉक्टर और जब ये लोग थे तब वो अपना मिट्टी काट करके खेत बनाए। इस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं, उन्हीं का देन है। और सभी का अच्छा स्वभाव रखें। बड़े पापा रहे तो बड़े पापा की जैसा किए और अच्छे स्वभाव रखें सभी। और अच्छे विचार रखें। और हमारा सासू ससुर का मेरा पता और सब ने अच्छा हम पर विचार रखें, जो कि हम बड़ी अमीर को वही देता हूँ, इस बिरादरी को, उस बिरादरी को, इस देश के आदमी को, उस देश के आदमी को मैं एक जैसा देता हूँ। और यह जो है, यह सोच विकसित करने का विस्तारित रूप से कहने के लिए अगर किसी ने कहा है वो संविधान है। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि इस संविधान को बचाए रखना चाहिए, इस पर किसी तरह का प्रहार नहीं होना चाहिए। और यह तभी होगा जब आप इसके मूल मंत्र को समझें। और मूल मंत्र यही है कि हम न तो, अब जैसे यहाँ हम किसी से पूछेंगे कि आप बड़े हो कि छोटे हो, कौन बच्ची तुम बोलती थी, अरे बच्ची सुनो, तुम बड़ी है कि छोटी है बताओ, जरा सा एक मिनट हो बेटा, तुम बड़े हो कि छोटे हो, बोलो बोलो बोलो। इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा है। आप छोटी हैं, आपसे कितने लोग छोटे हैं यहाँ बताइए तो कैसे बोल दिया आप छोटे हैं? आप बात समझ गए? अब समझो, सहस्त्राब्दी का जो वैज्ञानिक है वो कौन है? ये बच्चे लोग पढ़ेंगे या जानते होंगे। सहस्त्राब्दी का वैज्ञानिक कौन है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा कि न आप बड़े हो न आप छोटे हो, और उन्होंने ही बतलाया एडन है। तो वो सहस्त्राब्दी का युग वैज्ञानिक है, और जिसने कहा कि इस पृथ्वी पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कोई एक दूसरे से बड़ा अथवा छोटा है। इसलिए जो व्यक्ति जहाँ है, जिस रूप में है, अपने आप में प्रकृति के द्वारा दिया गया जो संसाधन है उसके अनुरूप वो बिल्कुल अपने जगह पर फिट है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये जाड़े का समय है, बच्चे को ज़्यादा जाड़ा लग जाएगा। लेकिन मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूँगा कि आप विज्ञान को जानने का प्रयास करें। विज्ञान का मतलब होता है सही चीज़। काहे कोई चने का दाना गिर जाता है तो उसका जड़ नीचे जाता है और उसका जो फुलगी है, पत्ता जो फल फूल होता है ऊपर जाता है। और इसके साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति गांव में रहें और वे एक दूसरे को एक साथ एकजुट करके रखने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न किसी रूप में छोटा नहीं है। और इस बात को अगर किसी ग्रंथ ने कहा है, वह एकमात्र विश्व का जो ग्रंथ है वह भारतीय संविधान है। और इसलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ा करते थे, आप लोग भी कम से कम पढ़िए अथवा जानिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए, ताकि इस देश में, इस विश्व में भाईचारा बढ़े और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़े।